नमस्कार दोस्तों, मैं भारत की जनगणना 2011 का परीक्षा तथ्य आंकड़ा मैं लेकर आया हूं। मैं अगला वीडियो में बता चुका हूं कि जनगणना कब से शुरू हुई। अब मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, भारत की जनगणना 2011। जनगणना 2011, भारत की जनगणना 2011 में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें कितने? 29 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो लोग लगभग में बोल देते हैं 1 अरब 21 करोड़, लेकिन कुल कितनी है? 1 अरब 21 करोड़ 85,977। 1 अरब 21 करोड़ 85,977 कुल जनसंख्या थी, जिसका 51.47% पुरुष थे उसमें, और महिला 48.53% महिलाएं थी। 1 अरब 21 करोड़ 85,977 में का 51.47% पुरुष और 48.53% महिलाएं थी। 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5%, 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। कितना? 17.5% भारत में निवास करती है, जो कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.24% है। जनसंख्या घनत्व देश का 2011 के जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूछे देश की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति हैं, यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं 2011 के अनुसार? तो 943। 2001 में 933 था, जो बढ़ करके 943 हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात है 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, और अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कहे तो 945 है। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 2 ज़्यादा है देश के लिंगानुपात से। देश का 943 तो अनुसूचित जाति का 945, यानी 1000 पुरुष पर 945 महिलाएं हैं अनुसूचित जातियों में। लेकिन देश का लिंगानुपात कहे सभी को मिलाकर तो 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। भारत का साक्षरता दर 73% है। कुल कितना प्रतिशत है? 73%। शिशु लिंगानुपात देश का पूछे तो 0 से 6 बरस में शिशु लिंगानुपात कितना माना जाता है? 0 से 6 बरस। 918 हो गया, जो घट गया है देश के लिंगानुपात से। पहले 2001 में 927 था, जो घटकर 918 हो गया, यानी कि शिशु का लिंगानुपात कम है देश का लिंगानुपात से। देश का लिंगानुपात 943 है, तो शिशु का 918 है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य, मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन का है? तो ये क्वेश्चन पूछता हमेशा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन है? महाराष्ट्र है। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान पर जनसंख्या में बिहार है, और चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है। तो हमने जाना कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उससे कम महाराष्ट्र, उससे कम बिहार, और उससे कम पश्चिम बंगाल का है। यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का, दूसरा पोजीशन महाराष्ट्र का है, तीसरा बिहार का है, चौथा पश्चिम बंगाल का है। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, तब अरुणाचल प्रदेश, तब गोवा का है। किसका है? गोवा का है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बोले, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर कम क्षेत्र में ज़्यादा व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है मैंने बताया था पिछला वीडियो में। तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहे तो बिहार है। कौन राज्य हो गया? बिहार। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अभी यहाँ रह रहा है। 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रह रहे हैं, यानी कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहे तो बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है जनसंख्या घनत्व में। अब भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कहे तो सबसे
न्यूनतम कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रह रहा है, मात्र 17 व्यक्ति, कितना 17 व्यक्ति रह रहा है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मिजोरम, तब सिक्किम, तब मणिपुर का है। ठीक है, आपने जाना कि भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है, मिजोरम का है, तब सिक्किम का है, तब मणिपुर का है। भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहे तो लिंगानुपात मतलब कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, तो 1000 पुरुष पर ज़्यादा महिलाएं सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, केरल में है। कहाँ है, केरल में 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहे तो केरल है। कितना है, 2011 के जनगणना के अनुसार तो 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो गया, केरल। उसके बाद तमिलनाडु का है, तब आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद मणिपुर का है। मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात में राज्य हो गया केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तब मणिपुर का है। भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य मतलब सबसे कम महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर, तो सबसे कम महिलाएं किस राज्य में है, हरियाणा में 879 महिलाएं हैं, 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। हरियाणा के सबसे कम लिंगानुपात है, किस राज्य का, हरियाणा का। उसके बाद जम्मू कश्मीर का है, उसके बाद सिक्किम का है, तब पंजाब का है। लिंगानुपात में कम वाले राज्य, सबसे कम न्यूनतम है लिंगानुपात हरियाणा का, उसके फिर जम्मू कश्मीर, तब सिक्किम, तब पंजाब का। सबसे कम कहे तो हरियाणा का। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा साक्षर कौन राज्य है, केरल है। यहाँ का लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है और साक्षर भी सबसे ज़्यादा, कौन, केरल 94% साक्षर है। उसके बाद मिजोरम, तब गोवा, तब त्रिपुरा। साक्षरता वाले 4 राज्य कहे तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कहे तो प्रतिशत में, तो सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य हो गया बिहार, 61.8%, 61.8% मात्र, यानी लगभग 62% साक्षर लोग हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, चौथा पोजीशन झारखंड का है जो 66.4% है। सबसे कम साक्षर राज्य बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तब राजस्थान, उसके बाद झारखंड का स्थान आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य प्रतिशत में, मतलब कि कुल जनसंख्या का परसेंटेज के आधार पर कहे तो सबसे प्रतिशत के आधार पर 33.9% पंजाब में अनुसूचित जाति रहते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, तब पश्चिम बंगाल में, तब उत्तर प्रदेश में, प्रतिशत में। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन करे कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य में है, SC शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में, तब पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद बिहार में है, तब तमिलनाडु में है अनुसूचित जाति। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कहे तो उत्तर प्रदेश, और प्रतिशतता में मतलब कुल जनसंख्या का परसेंटेज में तो पंजाब में सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा खाली कहे कि जनसंख्या में किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कहे तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र, तब उड़ीसा, तब राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तब राजस्थान। प्रतिशत में कहे कुल जनसंख्या का प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जनजाति वाला राज्य तो मिजोरम में। मिजोरम में कितना है, 94.4% है। मिजोरम की कुल जनसंख्या का 94.4% वहाँ अनुसूचित जनजाति रहती है। प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा मिजोरम में। अब ऐसे बोले कि अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति ST शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति नहीं है। कहाँ, हरियाणा और पंजाब में। और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ अनुसूचित जाति यानी SC नहीं है। SC कहाँ नहीं है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कहे तो आप जानते हैं दिल्ली है। दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः है पांडिचेरी और चंडीगढ़ का जनसंख्या में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कहे तो दिल्ली, उसके बाद में पांडिचेरी, उसके बाद चंडीगढ़ का है, आपने जाना। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कहे तो कौन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कौन है, लक्षद्वीप, आप सभी जाने। और
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कहे तो वो भी दिल्ली है। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली में निवास करते हैं। कितने? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली में निवास करते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कहे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन? न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कहे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कहे तो पांडिचेरी। कौन है? पांडिचेरी, जहां 1037 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका है? पुदुचेरी का है। किसका है? पुदुचेरी का है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कहे तो दमन दीव। दमन दीव को मात्र 618 न्यूनतम लिंगानुपात में 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। तो दोस्तों हमने जाना आज भारत के जनगणना 2011 के मुख्य आंकड़ा। तो एक बार रिवीजन में कर रहा हूं पुनः। भारत की जनगणना 2011 में 29 प्रश्न पूछे गए थे। 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 1,21,85,977 है, जिसमें 51.47% पुरुष और 48.53% महिलाएं हैं। 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5% मतलब 17.5% जनसंख्या है जो किसका है? कुल जनसंख्या का 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है, जो कि क्षेत्रफल में बहुत कम है। 2.24% है क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। जनसंख्या घनत्व तो देश का कितना आया? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश का लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात देश के लिंगानुपात से कुछ ज़्यादा है, 945 है, 2 ज़्यादा है। भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 73% है। और शिशु लिंगानुपात घट गया है, जो 2001 में 927 था, घट के 918 हो गया। यानी देश की अभी 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना हो गया? मतलब 918 बालिकाएं हैं 1000 बालक पर। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला 4 राज्य, तो प्रथम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कहे तो उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा बिहार का है और चौथा पश्चिम बंगाल का है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कहे तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? सिक्किम का है, सिक्किम। उसके बाद मिजोरम का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, तब गोवा का है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहे तो बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति बिहार में रह रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तब केरल, तब उत्तर प्रदेश का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहे तो अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मिजोरम, तब सिक्किम, तब मणिपुर। भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहे तो सर्वाधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक साक्षर केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? तो 1084 महिलाएं हैं, मतलब महिलाएं 84 ज़्यादा है 1000 पुरुष से, मतलब 1084 है। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तब मणिपुर का है। भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कहे तो 879 हरियाणा है। लिंगानुपात वाला कौन है? हरियाणा, 879। उसके बाद जम्मू कश्मीर, सिक्किम, तब पंजाब का है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य केरल है। केरल का कितना प्रतिशत है? 94% केरल के साक्षरता है। उसके बाद मिजोरम का है, गोवा का है, फिर त्रिपुरा का है साक्षरता में। सबसे ज़्यादा साक्षर केरल, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य तो सबसे कम पढ़ा लिखा, तो साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य का है प्रतिशत में? तो बिहार का 61.8%, यानी लगभग 62%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तब राजस्थान, उसके बाद चौथा स्थान झारखंड का आता है 66.4%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC वाला राज्य प्रतिशतता के आधार पर, मतलब कुल जनसंख्या के परसेंटेज के आधार पर सबसे ज़्यादा पंजाब का है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, तब पश्चिम बंगाल, तब उत्तर प्रदेश में प्रतिशत में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछ दे तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य में है? तो अनुसूचित जाति संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, तब बिहार, तब तमिलनाडु में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कहे तो जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, तब उड़ीसा में है, तब राजस्थान का चौथा पोजीशन है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति
प्रतिशत में कहे तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मिजोरम का है, यानी मिजोरम के कुल जनसंख्या का 94.4% जो है जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का है। मिजोरम के कुल जनसंख्या का 94.4%। हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जहां एक भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी नहीं हैं। और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां एक भी अनुसूचित जाति नहीं है, यानी कि एससी वहाँ नहीं है। कहाँ? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। और हरियाणा और पंजाब में एसटी नहीं है, हरियाणा और पंजाब में। तो दोस्तों आज हमने जाना कि भारत के 2011 के जनगणना के बारे में। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे आप 1-2 बार ज़रूर देखें, बार बार रिवीजन करें, ताकि आने वाले दिनों में भारत के सबसे साक्षर राज्य केरल ही हमेशा पूछा करता है प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, या कुछ भी प्रश्न पूछा जाए जनसंख्या से संबंधित, तो इस वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको ज़रूर आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइटम को दबा करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को, ताकि मैं सेवा देते रहूं। जय हिंद, जय भारत।